Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा, हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 4 रीड कर रहे थे, ग्रोइंग अप एज अ बॉयज एंड गर्ल, कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, कि किस तरीके से समाज एक बच्चे को किस तरीके से तैयार करता है कि वो बड़े होकर उन्हें मेल और फीमेल की भूमिका को निभाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि छोटा बच्चा है, हमने पढ़ा था कि जो छोटा बच्चा है उसे नहीं मालूम है कि वो मेल है या फीमेल है, मतलब उसे बचपन से ही ऐसी आदतें डाली जाती हैं कि जब वो बड़े होकर मेल और फीमेल यानी कि जब बड़े होकर वो स्त्री और पुरुष की भूमिका को निभाएंगे तो उन्हें उस वक्त क्या क्या काम करने होंगे। जैसे क्या किया जाता है, छोटे बच्चों को उनका ड्रेस का जो सेंस है वो डिफर होता है। लड़कों को पैंट शर्ट निक्कर टी शर्ट दी जाती है पहनने के लिए, तो लड़कियों को फ्रॉक दिए जाते हैं। ठीक है, लड़के जहां पर अपने गली के बाहर भी खेलते हैं, कोशिश की जाती है कि लड़कियों को घर के अंदर ही रखा जाए। लड़कियों को खिलौने दिए जाते हैं, जैसे कि उन्हें गुड़िया दे दी गई है, और रसोई के जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं वो उन्हें खेलने के लिए दे दिए गए। लेकिन लड़कों को वहीं पर ही कार, एरोप्लेन, इस टाइप के खेल उन्हें खेलने के लिए दिए जाते हैं। मतलब बचपन से ही वो किस तरीके से बचपन से ही समाज उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उनको प्रिपेयर करता है कि कैसे वो समाज में बड़े होकर एक पुरुष और एक महिला का रोल निभाएंगे। तो बेटा, आज हम बात करते हैं एक स्टोरी की। स्टोरी है माई मदर डज नॉट वर्क, कि मेरी माँ कोई काम नहीं करती। हमने माना कि समाज के अंदर जो पुरुष काम करते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा समझी जाती है, और वहीं पर जो काम महिलाएं करती हैं उसकी वैल्यू कम है। ठीक है, उसी के बारे में ये स्टोरी दी है। तो देखिए, माई मदर डज नॉट वर्क, मेरी माँ काम नहीं करती। ये स्टोरी देखिए आप। इन मोस्ट सोसाइटीज, बहुत सारी सोसाइटीज में, इंक्लूडिंग आवर ओन, हमारी सोसाइटी भी, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और वर्क दे डू, कि जो भी भूमिका पुरुष और स्त्रियां निभाते हैं और साथ में वो जो भी काम करते हैं आर नॉट वैल्यूड इक्वली, उनकी वैल्यू इक्वल नहीं होती। मैन एंड वुमेन डोंट हैव द सेम स्टेटस, महिला और पुरुष की सेम स्टेटस नहीं है समाज के अंदर। लेट अस लुक एट हाउ द डिफरेंस एग्जिस्ट, द वर्क डन बाय द मैन एंड वुमेन। अब हम देखते हैं कि महिला और पुरुष के द्वारा किया जाने वाला जो काम है उससे ये डिफरेंस कैसे पता चलता है। तो देखिए, अब हम स्टोरी की बात करते हैं। माँ, वी आर गोइंग, आप देखिए आपकी बुक में यहाँ पर ये स्टोरी दी हुई है। ठीक है, दिख रही है आपको, ये स्टोरी है, देखिए। Mom, we are going on a school excursion. Rosie ma'am needs volunteer. Cannot you take a holiday from office and volunteer? कि बच्ची कहती है कि माँ, हम लोग स्कूल के साथ टूर पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। रोजी मैम को एक वॉलंटियर की जरूरत है, और क्या आप एक दिन की अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती और हमारे साथ नहीं चल सकती हैं? हरमीत मदर ऑलवेज कम फ्रॉम एक्सकर्शन, जो उसने कहा कि हरमीत की माँ हर साल हमारे साथ आती है, हमेशा हमारे साथ आती है, बिकॉज शी डज नॉट वर्क, क्योंकि वो तो कोई काम करती ही नहीं है। तो माँ कहती है, सोनाली, हाउ कैन यू से दैट, तुम ये कैसे कह सकती हो? यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM, क्या तुम जानती हो कि जसमीत आंटी जो है सुबह 5 बजे ही उठ जाती हैं, एंड डूइंग ऑल द हाउस वर्क, और पूरे के पूरा घर का काम करती हैं। तो बच्ची कहती है, यस बट दैट नॉट अ रियल वर्क, इट जस्ट हाउस वर्क, लेकिन ये कोई रियल वर्क तो नहीं है, कोई वास्तविक काम नहीं है, ये तो बस सिर्फ घर का ही काम है। तो माँ क्या कहती है, ओ दैट्स व्हाट यू थिंक, डू यू, अच्छा तो तुम ऐसा सोचती हो, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस, चलो हम उनके घर चलते हैं। एंड आस्क जसप्रीत, और जसप्रीत से ही पूछते हैं व्हाट शी थिंक, कि वो क्या सोचती है। एट द सिंह हाउस, सिंह के हाउस में, मतलब वो उन सरदार जी के घर में एंटर करते हैं और बोलते हैं, हर्षरण, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन। तो वो कहती हैं आकर कि मेरी बेटी जो है सोनाली ये सोचती है कि आपकी जो वाइफ है वो कोई भी काम नहीं करती है। बट इज नॉट दैट करेक्ट आंटी,
तो उसका बेटा क्या कहता है, जो सरदार जी का बेटा है, मतलब जसप्रीत का जो बेटा है, वो कहता है आंटी क्या ये ठीक नहीं है, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, मेरी माँ तो एक हाउस वाइफ है, एक घरेलू महिला है, शी डज नॉट वर्क, वो कोई काम नहीं करती है। देन जसप्रीत, फिर दोनों लेडीज बात करती हैं। देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज, जसप्रीत तुम रिलैक्स क्यों नहीं कर लेती, मतलब तुम रिलैक्स करो और सब चीज इन्हें खुद ही मैनेज करने दो। ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो, ठीक है मैं कल से ही हड़ताल पर चली जाऊंगी, मैं कल से ही स्ट्राइक करूंगी, मीन्स मैं कल से घर का कोई काम नहीं करूंगी। दोनों बच्चे जसप्रीत के खुश होते हैं। व्हाट फन, कितना मजा आएगा, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा, कि कल हम सब चीजों की देखभाल अपने पापा के साथ करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह 7:30 AM, सुबह 7:30 बजे। ओ गॉड लुक एट द टाइम, समय देखो। वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, मेरा नाश्ता कहाँ है। वाई आर नॉट द चिल्ड्रन रेडी, बच्चे तैयार क्यों नहीं है, अपनी वाइफ से पूछ रहा है हर्षरन। हाउ वुड आई नो, मैं ये कैसे जान सकती हूँ। आई एम ऑन स्ट्राइक, रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं तो स्ट्राइक पर हूँ। बिसाइड मंगला हैज ऑल्सो टेकन लीव टूडे, और उसके साथ साथ जो मंगला है उसने भी आज की छुट्टी ले रखी है। मंगला कौन है, उनके घर काम करने वाली महिला, जो जसप्रीत की मदद करती थी घर के बहुत से कामों में, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन करना, कपड़े धोना आदि। ओ दैट्स द स्कूल बस, ये तो स्कूल बस थी। आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार, अब तो मुझे इन्हें कार में ही छोड़ना पड़ेगा। हरी हरी जल्दी करो एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप, और हरमीत को बोलो कि वो स्विच ऑन कर दे पंप का, यानी कि पंप को स्टार्ट कर दे ताकि पानी आ जाए। बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स, लेकिन माँ पूछती है जसप्रीत, क्योंकि माँ है उसको बच्चों की ध्यान है कि बच्चे क्या खाएंगे, लंच तो बना, ब्रेकफास्ट तो बना ही नहीं था, तो उसने कहा बच्चों के लंच का क्या होगा। तो उनके पिता कहते हैं ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट, इसके बारे में भूल जाओ। आई विल गिव यू सम मनी, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टूडे, आज तुम कैंटीन से ही कुछ खरीद लेना। माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट, तो दोनों बच्चे कहते हैं माँ ने हमें पहले ही इसके लिए पैसे दे दिए हैं। डिंग डिंग, फिर घर की बेल बजती है। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या कुछ चाय मिलेगी। ओ आई फॉर, चाय वाय हो जाए या चाय मिलेगी। आई फॉरगेट, उसको याद आ जाता है हर्षन को, मैं तो भूल ही गया योर स्ट्राइक, तुम्हारी हड़ताल के बारे में। आई विल मेक सम माई सेल्फ, मैं खुद ही बना लूंगा। द हाउस लुक लाइक इट वॉज बाय हिट ह्यूरेंस, कह रहे कि घर पूरा ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर तूफान आया हो, किसी तूफान से टकराया हो। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इट एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट दिस मॉर्निंग डियर, तो जो वाइफ है जसप्रीत, वो अपने हस्बैंड को कहती है क्या तुमने ये आशा की थी कि क्या घर सेम बिल्कुल उसी कंडीशन में है जैसा तुम उसे सुबह छोड़ कर गए थे। हरमीत, वेयर ऑन द आर द टी लीव्स, वो अपनी वाइफ से पूछता है क्योंकि चाय बना रहा है किचन में, उसे अब चाय की पत्ती नहीं मिल रही है, तो पूछ रहा है कि चाय की पत्ती कहाँ रखी है। तो जसप्रीत हंसने लगती है, ही आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क, कह रहे कि मैं तो बहुत हैरान हूँ, ये लोग सोचते हैं मैं कोई काम ही नहीं कर रही। एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर, अब तो मुझे अभी इन्हें ये भी याद दिलाना है कि रात को जो चाचा जी और चाची जी हैं वो भी डिनर के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी। इस स्टोरी से हमने जाना कि लोग सोचते हैं कि जो महिलाएं घर पर है, जो हाउस वाइफ है, वो कोई काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, कोई काम नहीं कर रही है क्योंकि उनके काम को बहुत कम वैल्यू दी जाती है, ऐसा लगता है कोई काम नहीं कर रही। लेकिन जब जसप्रीत हड़ताल पर चली गई तो घर के एक एक मेंबर को रियलाइज हुआ कि उनकी माँ कितना काम करती थी। आगे देखिए, वैल्यू हाउस वर्क कि घर के काम का क्या वैल्यू होती है, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। हरमीज फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। हरमीत की फैमिली ये सोचती थी कि जो काम जसप्रीत कर रही है घर का वॉज नॉट अ रियल वर्क, वो तो कोई वास्तविक काम है ही नहीं, क्योंकि वो ऑफिस नहीं जा रही, घर का ही काम कर रही है। इसीलिए जसप्रीत की फैमिली भी यही समझ रही थी, हरमीत की फैमिली, हरमीत उसके बच्चे थे, वो भी यही समझ रहे थे कि हमारी माँ तो कोई काम करती ही नहीं है क्योंकि वो तो घर पर रहती है। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक
टू देयर फैमिलीज, कि ये जो फैमिली है, ये जो फीलिंग है कि महिलाएं घर पर रहती हैं वो कोई काम नहीं करती, ये कोई यूनिक नहीं है, कोई अनोखी नहीं है। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे के पूरे विश्व में, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, स्पेशली चिल्ड्रन एंड एल्डर्स एंड द सिक मेंबर्स, यानी कि पूरे के पूरे विश्व में पूरी की पूरी जिम्मेदारी, घर के पूरे काम की जिम्मेदारी, देखभाल करने की जिम्मेदारी और परिवार की देखभाल करने की, स्पेशली जिसमें बच्चे और बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी, और घर में जो भी व्यक्ति बीमार है उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं पर आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए। लेट अस वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा, द वर्क दैट वुमेन डू विद द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज होम, जैसा कि वर्क कि जैसा कि हमने देखा कि जो काम महिलाओं के द्वारा घर में किया जाता है उसे हम काम नहीं समझते, कोई काम नहीं समझते हैं हम। इट इज ऑल्सो एज्यूम्ड, ऐसा समझा जाता है, दैट इट इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन, ऐसा समझा जाता है ये तो वही काम है जिन्हें महिलाओं को करने ही है, यानी कि ये काम तो महिलाओं के लिए ही बने हैं कि महिलाओं को तो घर के काम करने ही होंगे। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू पे फॉर, और इसलिए इसके लिए उन्हें कोई पे नहीं किया जाता, उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती। आप देखिए, आपके भी मम्मी घर पर काम करती हैं, ठीक है, हम भी घर पर काम करते हैं, क्या घर पर काम करने के हमको कोई पैसे मिलते? नहीं मिलते। महिलाओं के काम की बहुत ही कम वैल्यू है, इसलिए घर के काम के उनको कोई पैसे नहीं दिए जाते। एंड सोसाइटी डी वैल्यूज दिस वर्क, और सोसाइटी भी उनके काम का मूल्य बहुत बहुत कम समझती है। अब हम बात करते हैं लाइव्स ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर की, जो एक घरेलू वर्कर है, एक घरेलू जो काम करने वाली महिला है उसका जीवन कैसा है। इन द स्टोरी अबव, ये जो हमने ऊपर की स्टोरी पढ़ी, हरमीत मदर वॉज नॉट ओनली हु हैड डिड द हाउस वर्क, कि हरमीत की माँ सिर्फ अकेली ही नहीं थी जो घर का काम कर रही थी, हरमीत की माँ उस घर में अकेली नहीं थी जो घर का काम कर रही थी। A lot of work was done by मंगला, बहुत सारा काम मंगला करती थी। मंगला कौन थी? उनकी डोमेस्टिक वर्कर जो घर के कामकाज में उसकी मदद करती थी, हेल्प करती थी। Their डोमेस्टिक हेल्पर मैनी होम्स, बहुत सारे घरों में, पर्टिकुलरली इन टाउन एंड सिटीज, बड़े शहरों में, एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर, लोग डोमेस्टिक वर्कर को काम पर रखते हैं, घरेलू काम करने वाले लोगों को रख लेते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, वो बहुत सा काम करते हैं। स्वीपिंग, जैसे कि साफ सफाई करना, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, झाड़ू पोछा करना, सफाई करना, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना, एंड डिशेज, बर्तन धोना, कुकिंग, खाना पकाना, एंड लुकिंग आफ्टर द यंग चिल्ड्रन और एल्डरली, और छोटे बच्चों की और बड़े लोगों की देखभाल करना। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर आर वुमेन, उनमें से ज्यादातर जो घरेलू काम करने वाले लोग हैं वो महिलाएं हैं। समटाइम इवन द यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क, कभी कभी कुछ यंग लड़के और लड़कियों को भी काम करने के लिए रख लिया जाता है। वेजेस आर लो, लेकिन जो उनकी सैलरी है, इस काम का जो मूल्य है वो बहुत ही कम है। एज अ डोमेस्टिक वर्कर, जो एक घरेलू काम करते हैं ना, उसकी वेजेस बहुत कम है। डज नॉट हैव मच वैल्यू, इस क्योंकि उसकी वैल्यू भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वैल्यू ज्यादा नहीं है इस कारण उसकी सैलरी भी बहुत कम है। अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning and ends at late as 12 at night। कि जो डोमेस्टिक वर्कर में जो काम कर रहे हैं लोग, उनका दिन सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है और देर रात 12 बजे तक उनका काम चलता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, और इतनी कठिन मेहनत के बाद भी, जो सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक जो मेहनत करते हैं, इतनी कठिन मेहनत के बाद भी देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डोंट शो देम मच रिस्पेक्ट, उनके जो मालिक हैं उनके प्रति किसी भी प्रकार की रिस्पेक्ट को नहीं दर्शाते। This is what Milani, a domestic worker, had to say about her experience working in Delhi। अब हम दिल्ली में काम करने वाली एक डोमेस्टिक वर्कर है मिलानी, उसके कुछ एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। तो क्या कहती है मिलानी? माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली, मेरी जो पहली जॉब थी वो एक बहुत बड़े अमीर परिवार में थी। दैट लिव्ड इन अ 3 storied हाउस, जो कि 3 मंजिल मकान में रहते थे।
द मेम साहब वॉज वेरी स्ट्रेंज, जो उनकी मेम साहब थी, जो मतलब उस घर की मालकिन थी, वो बहुत ही स्ट्रेंज थी। एंड एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन, और हर काम करवाने के लिए वो चिल्लाती ही रहती थी। मतलब किसी भी काम को वो अपने एम्प्लॉयज के, अपने वर्कर्स के साथ प्यार से नहीं बोलती थी, रिस्पेक्ट से नहीं बोलती थी, बल्कि हर काम के लिए उन्हें चिल्लाकर बोलती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन, वो मिलानी बोलती है कि मेरा काम जो है वो किचन का था। There were two other girls who had did the cleaning, दो और लड़कियां थी जो क्लीनिंग का काम करती थी, साफ सफाई का काम करती थी। Our day would begin at 5 o'clock, हमारा काम सुबह 5 बजे शुरू हो जाता। For breakfast, और नाश्ते के लिए we would get a cup of tea and 2 dry rotis, हमें नाश्ते में सिर्फ 1 कप चाय और 2 सूखी रोटी मिलती थी। We could never get a third रोटी, हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। In the evening, शाम को When I cooked the food, जब मैं खाना पकाती, the 2 other girls would beg me to give them 1 extra रोटी, तो जो 2 लड़कियां साफ सफाई के काम में लगी थी वो मुझसे एक्स्ट्रा रोटी की डिमांड करती। I would secretly give it them to and make an extra one for myself, तो मैं चुपचाप ही उन्हें एक एक्स्ट्रा रोटी दे देती और एक एक्स्ट्रा रोटी अपने लिए भी रख लेती थी। We were so hungry, हम बहुत भूखे होते थे। After working through the day, पूरा दिन काम कर कर। We would not wear चप्पल in the house, हम घर में चप्पल भी नहीं पहनते थे। In the winter, और सर्दियों में our feet would swell up with the cold, हमारे जो पांव थे वो ठंड से सूज जाते थे, उनमें स्वेलिंग आ जाती थी, स्वेल अप हो जाते थे। I used to feel scared of मेम साहब, हमें मेम साहब से बहुत डर लगता था। But also felt angry and humiliated, हमें बहुत गुस्सा भी आता था और हम बहुत अपमानजनक भी महसूस करते थे। Did we want work all the day, क्या हम दिन भर कोई काम नहीं करते? Did we not deserve to be treated with the some respect, क्या हमारे साथ आदर का व्यवहार नहीं होना चाहिए? क्या हम किसी आदर के हकदार नहीं हैं? तो बेटा ये जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ना मिलानी की, इससे हमें पता चल रहा है कि जो घर का काम कर रहे हैं ना, जो हाउसवर्क हो रहा है उसकी क्या वैल्यू है। बहुत ही कम वैल्यू उसकी मानी जाती है, सोसाइटी में उसे डिवैल्यूज रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि घर के कामों का कोई मूल्य नहीं। इसीलिए शहरों के अंदर जो लोग घर के काम करते हैं, मतलब जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, उन्हें भी इस काम की बहुत कम कीमत देनी पड़ती है। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनका काम बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनको बहुत कम मूल्य दिया जाता है। जैसा कि आपने मिलानी की स्टोरी में पढ़ा कि ब्रेकफास्ट में सिर्फ 2 चपाती, सिर्फ 2 रोटी मिलती थी, और वो भी ड्राई रोटी और 1 कप चाय। मीन्स यदि इंसान को भूख है तो क्या उसे 1 रोटी और लेने का अधिकार नहीं? लेकिन नहीं, वो अपने मालिक से डरते थे। मालिक ने बस बोला कि उनके लिए 2 ही रोटी और 1 कप चाय, और उनका काम का मूल्य भी बहुत कम था। वो उनसे रिस्पेक्ट से भी बात नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डोमेस्टिक वर्कर का जो काम है वो असम्मानजनक है, कोई उसको काम समझा ही नहीं जाता, कोई मतलब सम्मानजनक काम नहीं समझा जाता, कि ये कोई रिस्पेक्टफुल वर्क है, ऐसा नहीं माना जाता है। ठीक है बेटा, तो बस हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल रीड करेंगे। ओके।